तो ठीक है यार, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है ना गेट के अंदर ईसी और इलेक्ट्रिकल दोनों में इस तरह की आई हुई है, जिनमें उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि एक्स ऑफ एट का वैल्यू बताइए, है ना। जैसे एक्स ऑफ एट हो गया, जी ऑफ एट का वैल्यू बताइए, जी ऑफ फोर का वैल्यू बताइए, है ना। मतलब जब कोई एक्स ऑफ एन दे देगा, कोई एक सिग्नल दे देगा आपको कि कोई जी ऑफ एन एक सिग्नल है, उसका किसी एक्स एन के साथ कोई रिलेशन दे देगा, और फिर पूछेगा आप जो कि जैसे मान लो इसको मान लो जैसे दे दिया जे की पावर 12 और साथ में कुछ एक्स ऑफ एन दे दिया, और पूछ रहा है कि अगर एक्स ऑफ जी ऑफ एट का वैल्यू आप बताइए हमको, है ना। और एक्स ऑफ एन सिग्नल जो है उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है ना, तो मतलब उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है, जिनमें इस तरह के वैल्यू पूछा हो, जियो फोर का वैल्यू क्या है, जियो एट का वैल्यू क्या है, और सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म आपको दिया हुआ हो। अगर नहीं दिया हुआ तो कुछ लैंग्वेज दिया हुआ होगा जिससे जेड ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, है ना। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, तो उस तरह वाली क्वेश्चंस जो है उनमें आपको किस तरह से अप्रोच, उनको किस तरह से अप्रोच करना है, सोचना किस तरीके से, उनके लिए एक बार ये छोटे से एक एग्जांपल है। ये आसान सा सिग्नल है, वन ए की पावर एन यू ऑफ एन भी हो सकता है, माइनस ए की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन भी हो सकता है ना। तो इस वाले क्वेश्चन से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के वैल्यूज जब पूछा हो ना किसी पॉइंट पे, तो उनमें कैसे लॉजिक लगाना है हमको पता करने के लिए। लॉजिक कुछ नहीं है वैसे, तो उसको इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए ना हम पहले थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे जैसे हम देखे थे ना, एक्स ऑफ जेड जो निकालते हैं हम, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एन वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एक्स ऑफ एन यू ऑफ एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन, ठीक है ना। अब अगर हम इस सीक्वेंस को खोलेंगे एक बार के लिए, हम मान लेते हैं कि एक्स ऑफ एन कुछ भी होगा, दिया हुआ नहीं है ना, एक्स ऑफ एन मान लेते हैं कुछ भी, तो इस सीक्वेंस को अगर खोलेंगे तो ये सीक्वेंस कैसे खुलेगी। जैसे मान लो एक्स ऑफ जीरो, फिर एक्स ऑफ वन जेड की पावर माइनस वन प्लस एक्स ऑफ टू जेड की पावर माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, है ना। ऐसे इधर में मान लो माइनस वन माइनस टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो कैसे खुलेगी, एक्स ऑफ माइनस वन जेड प्लस एक्स ऑफ माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ माइनस थ्री जेड ऑफ थ्री, है ना, प्लस एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस जो है, इसमें जो है कोजल और नॉन कोजल कंपोनेंट सारे कंपोनेंट्स, मतलब इस वाली सीरीज के अंदर सारे कंपोनेंट्स जेड के, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो भी एन डालोगे वो सारे कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। एक्स ऑफ जीरो भी, एक्स ऑफ वन भी, एक्स ऑफ टू भी है। तो इसका मतलब वो जो उस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना कि एक्स ऑफ एट का वैल्यू बताइए, जी ऑफ एट का वैल्यू बताइए, है ना, और कुछ जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ हो, तो उस और अब उस जेड ट्रांसफॉर्म से अगर मान लो उस जेड ट्रांसफॉर्म से अगर आप मान लीजिए ये वाला सिग्नल जो है, इसमें आपको एक्स ऑफ टू या एक्स ऑफ थ्री का वैल्यू पूछा तो आसान से निकाल दोगे, क्यों, क्योंकि उसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म आपको पता है। अब मान लो कोई ऐसा सिग्नल दे दिया नीचे जेड की पावर फोर प्लस थ्री जेड क्यू प्लस वन, और ऊपर में दे दिया टू जेड स्क्वायर प्लस थ्री, है ना। तो इस तरह के सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म जो निकालेंगे तो वो तो आसानी से नहीं है ना निकालना, इसमें तो बहुत सारा सोचना पड़ेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे हैं ना उन्होंने, उनमें जेड की पावर फोर वाला कोई क्वेश्चन दिया हुआ भी है एक बार, उस क्वेश्चन को जो है वो आप ये वाला अप्रोच नहीं लगाओगे ना जो अभी करने वाले हैं, तो उसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म आप नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो उसका इन्वर्स जेड क्योंकि हमको पता है ना कि एक्स ऑफ एन अगर हमको पता हो तब तो एक्स ऑफ फाइव का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक्स ऑफ जेड है, उसका एक्स ऑफ एन पता लग जाए तो एन को 5 डाल दो तो एक्स ऑफ फाइव का वैल्यू मिल जाएगा, 8 डालो, 20 डालो, 50 डालो, कुछ भी डालो, सारा मिल जाएगा अगर एक्स ऑफ एन मिल गया तो, है ना। अगर हम एक्स ऑफ एन हम नहीं निकाल पाए, उस केस में हम सीधा कैसा पता करें, तो वो वाला एक बार लॉजिक देखते हैं। उस वाले केस में उस तरह की प्रॉब्लम्स को हमको कैसे करना है, ठीक है ना। तो अब देखो इस ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये वाला जो सिग्नल एक्स ऑफ जेड है दिया हुआ है, मतलब ये जो जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, ये जेड ट्रांसफॉर्म आप इतना सोच लो, कोई भी जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है ना, वो तीन ही सिग्नल के कॉम्बिनेशन से बनेगा, आइदर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, राइट साइडेड सीक्वेंस और टू साइडेड, है ना, फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस जो होगी, है ना। तो उन्हीं तीन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा, ठीक है। अगर हमारे पास में जो राइट साइडेड सीक्वेंस दी हुई है, कोई भी सिग्नल जो है, मतलब हम मान लेते हैं कि ये वाला जो जेड ट्रांसफॉर्म है, ये किसी ऐसे एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म है कि वो जो एक्स ऑफ एन है ना, वो राइट साइडेड सिग्नल है। राइट साइडेड सिग्नल का मतलब वो एक्स ऑफ एन है ना, वो किसी एन इक्वल टू एन नोट से शुरू होता है और इधर राइट में चलता जाता है अलग अलग सैंपल्स के ऊपर, है ना, ठीक है। तो अगर वो राइट साइडेड सीक्वेंस होगी तो जिस पॉइंट से शुरू होता है उस, अब देखो वो पॉइंट किसी से भी शुरू हो सकती है। अगर मान लो वो एन इक्वल टू टू से शुरू होगा तो आपका जो सीरीज बनेगा उसमें टू से आगे की सारी कंपोनेंट होंगी, है ना, एन इक्वल टू, क्योंकि जीरो से पहले वाला तो सारा जीरो है ना, तो ये सारे सैंपल्स मल्टीप्लाई होकर जीरो बना देंगे उस सीक्वेंस को। ऐसे ही हो सकता है वो ये जो राइट साइडेड सीक्वेंस है वो किसी माइनस टू से शुरू हुई हो, तब क्या होगा, तब माइनस टू से इधर वाली सीक्वेंस आ रही होगी, है ना।
ऐसे ही मान लो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस रहा, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस रहा और यहाँ से शुरू हुआ तो उधर वाले माइनस वाले सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। ऐसे ही मान लो इधर से लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है लेकिन किसी n = +2 से शुरू हो रही है तो यहाँ से शुरू होकर उधर की तरफ सीक्वेंस जाएगी, है ना। ये वाला बेसिक आइडिया एक बार दिमाग में रखना। अब देखो हमको ये पता हुआ ये सीक्वेंस दी हुई है, इसके बारे में ये जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, अब ये पता नहीं ये राइट साइडेड का है कि लेफ्ट साइडेड का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके जो है इस ये वाला जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है p/q की फॉर्म में, इसको डिवाइड करके हम राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। ये तो आसान वाला है तो इसमें निकल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा आएगा उनमें बिना सीक्वेंस निकाले आप, मतलब बिना x(n) निकाले भी वो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें x(8), 5, 4 ये सब पूछा वो निकाल सकते हो, है ना। तो ये वाली जो जेड ट्रांसफॉर्म, ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है किसी xn से निकल के आया है, मतलब उस xn को इस तरह के फॉर्मूले में डाला होगा और फिर उस सीक्वेंस वो जो सीक्वेंस बनी होगी उसको सोल्व किया होगा, तो ये वो सीक्वेंस जो है उसको सोल्व करने पे, इस तरह की जेड वाली सीक्वेंस को सोल्व करने पे ये बना होगा। तो अगर ये उस सीक्वेंस से बनाया तो इससे वो सीक्वेंस भी तो बना सकते हैं, मतलब x(n) को यहाँ डाले और फिर इसको खोल दिए तो ये जेड की टर्म में एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहाँ पे जेड की टर्म में एक्सप्रेशन दिया हुआ तो उससे सीक्वेंस भी तो निकाल सकते हैं। तो वो सीक्वेंस जो है वो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करके निकालेंगे। और वो डिवाइड करना कुछ नहीं है, वो सब सीधा पता है कैसे डिवाइड करना है। अब एक बार इस सीक्वेंस को है ना, एक बार हम सीधा सीधा डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवीज़न करेंगे हम, है ना। देखते हैं कौन से में किधर वाली सीक्वेंस मिलती है ना। फिर एक बार इसको डिवाइड करेंगे इस सिग्नल से, ठीक है। हमको सीक्वेंस बनानी है बस, है ना। तो इसका जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी और ये वाली टर्म मिल जाएगी, तो ये वहाँ पे क्या आएगा 1 - AZ इनवर्स, ये वाली कट कर दो, यहाँ पे बचा क्या AZ इनवर्स। अब हमको क्या चाहिए AZ इनवर्स, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा प्लस का AZ इनवर्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो AZ इनवर्स मिल जाएगा ना। और इसको अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा माइनस का a² Z⁻², ठीक है। तो ये और ये कट हो जाएगा, अब ये पॉइंट मिला a² Z⁻², ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी कि इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिले, तो वो मिलेगा a² Z⁻², तो वहाँ से मिलेगा a² Z⁻², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो और इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का a³ Z⁻3, ठीक है। अब इनको कट कर दो, a³ Z⁻3। ऐसे ही अब ये टर्म्स जो है वो आगे लेते जाओ आप, है ना। अब लेते जाओगे तो ये जो आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन मिलेगा, ये एक्सप्रेशन एक सीक्वेंस मिल रही है, क्या मिल रही है वो 1 प्लस डिवाइड कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस मिल रही है ना, 1 + AZ इनवर्स प्लस a² Z⁻² प्लस a³ Z⁻3 प्लस एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो x(z) दिया हुआ है उस x(z) को आप इस सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हो और इस सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हो। तो अब इसमें ये नहीं लिख रहा है जैसे a⁻0 Z⁻0 प्लस, अब इसको इस हिसाब से सोचो कि जैसे यहाँ पे जो xn को क्या डाल के खोला गया होगा, तो यहाँ पे xn के साथ में जो है xn जो है उसको a⁻n डाला गया होगा। और सिंस ये सीक्वेंस n = 0 से शुरू हो रही है, क्योंकि n = 0 से इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि इसमें z का कोई टर्म दिख रहा है आपको, कोई z का टर्म होता पॉजिटिव Z² Z3, तब तो -1 -2 -3 की टर्म भी होती ना, लेकिन इसमें यहाँ पे 0 या 0 से आगे की टर्म है सारी, है ना। ये वाली सीक्वेंस हमेशा रेफरेंस रखनी है जब भी डिवीजन वाले रूल से जो है आप ये इनवर्स Z फाइंड करोगे। तो अगर मान लो इससे यहाँ पे xn निकालना है तो ये हमको पता है साफ साफ कि यहाँ पे a⁻n u(n) डाला गया है, क्योंकि a⁻0 u(0) वो कितना बनेगा, 1 बन जाएगा और साथ में Z⁻0 भी 1 बन जाएगा और उसके बाद में a1 a⁻n में n को 1 डालोगे तो ये वाली चीज़। तो कुल मिला कि ये वाली जो सीक्वेंस बनी है ना, ये a⁻n u(n) वाली सीक्वेंस जो है उसको यहाँ डालने से बनी है, ठीक है। तो अब मान लो इसमें सीधा सा पूछता है, ये मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन रहता है, वो डिवाइड करके भी तो आपको एक सीक्वेंस मिलती, उसी सीक्वेंस में मान लो तो आपको पूछ लेता x जो है वो 9 x(9) का वैल्यू क्या होगा, वो g(9) का वैल्यू क्या होगा, तो वो यहाँ से देख के सीधा पता लग जाता है। अभी एक्सप्रेशन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा उसमें। ऐसे अच्छा ये वाला जो सीक्वेंस मिला है, इस सीक्वेंस को हम कॉजल सीक्वेंस बोल सकते हैं ना। इसका मतलब इस तरह का डिवीजन जब लगाएंगे ना तो ये जो सीक्वेंस मिलेगी हमको कॉजल सीक्वेंस मिलेगी। आप दोनों डिवाइड करके देख लेना वहाँ पे जब भी एग्जाम में बैठो, तो अगर सीधा सीधा एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक जेड इनवर्स की फॉर्म में, ध्यान रखना ये, तो सीधा सीधा डिवाइड कर दिया तो हमको ये एक कॉजल सीक्वेंस वाली। अब अच्छा इसको इस वाले एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करके देखते हैं, तो अभी क्या चाहिए हमको माइनस का AZ इनवर्स, तो इसको ये और यहाँ पे चाहिए 1, तो हमको एक ऐसी सीक्वेंस लेनी पड़ेगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक ऐसा एक्सप्रेशन लेना है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 मिले, तो उसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना -a 1Z, है ना। तो ये दोनों
ए की पावर 0 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो और माइनस माइनस प्लस होकर ये सीक्वेंस मिल जाएगी 1, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स जेड। ठीक है, ये वाला तो गया, यहाँ पे बचा ए इनवर्स जेड। अब ये सीक्वेंस चाहिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको चाहिए ए इनवर्स जेड, तो यहाँ पे कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी, यहाँ पे एक ऐसी टर्म लेनी पड़ेगी जो ए इनवर्स दे यहाँ पे, तो उसकी पावर लिए उसकी यहाँ पे ए की पावर -2 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ए की पावर 1 तो है ही, और साथ में यहाँ पे जेड चाहिए तो उसको जेड स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो टर्म मिलेगी आपको ये ए इनवर्स जेड मिल जाएगी, है ना, और दूसरी वाली टर्म -a की पावर -2 और जेड स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये कट हो जाएगा, फिर से बचा क्या, a की पावर -2 जेड स्क्वायर। अब चाहिए a की पावर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको लेना पड़ेगा आपको a की पावर -3 जेड क्यूब। ठीक है, तो अब ये वाला जो टर्म मिलेगा a की पावर -2 जेड की पावर स्क्वायर माइनस a की पावर -3 जेड क्यूब, ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस को जो है आप डिवाइड करते जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a की पावर -3 जेड क्यूब, फिर एक बार सीक्वेंस लेते जाओ, तो यहाँ से जो डिवाइड करने से जो सीक्वेंस एक्स ऑफ जेड मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस का ए इनवर्स जेड माइनस ए का पावर -2 जेड स्क्वायर माइनस ए की पावर -3 जेड क्यूब एंड सो ऑन, है ना। तो अब ये वाली सीक्वेंस देखो, ये वाली सीक्वेंस जो है, ये वाली सीक्वेंस जो हमें मिली थी यहाँ से एक्स ऑफ एन, वो कौन सा सिग्नल मिला था, जो राइट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म, है ना। क्यों राइट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म, क्यों, क्योंकि इसमें सारे कॉजल वाले कंपोनेंट हैं, है ना, मतलब जेड वाले इधर इधर माइनस जेड की पावर -1 -2 -3, इस वाली साइड वाले कंपोनेंट सारे मिले उसमें उस साइड वाले, तो ये किसी लेफ्ट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म होगा। तो इस ये वाली जो सीक्वेंस को खोलोगे ना, तो ये वाली सीक्वेंस के लिए हमको ये है, तो इसके अंदर भी देखो a की पावर n का टर्म ही, भाई इसके अंदर क्या हुआ, ये सीक्वेंस जो है वो n लेस देन और इक्वल टू -1 के लिए है। उसी अगर मान लो वहाँ पे वो जो सिग्नल है ये वाला एक्सप्रेशन, उसको इस फॉर्म में खोला हुआ है, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला जो है n इक्वल टू -1 से उधर की तरफ शुरू हुआ वो सिग्नल है। जैसे मान लो a की पावर n लिया, मान लो इधर में -a की पावर n लिया मैंने, तो इसमें n1 डालो तो -a की पावर -1, और n-1 जेड के साथ -1 डालोगे तो जेड बचेगा, तो वो वाला जेड बचा हुआ है। ऐसे ही n को -2 डालोगे, है ना, तो a की पावर -2 जेड की पावर 2 मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये वाला जो सिग्नल मिलेगा एक्चुअल में, अब सिंस इसको लेफ्ट साइडेड बनाना है, लेफ्ट साइड में जा रहा है ना इसका जेड ट्रांसफॉर्म पूरा, तो ये वाला जो है सिग्नल लेफ्ट साइडेड बनाने के लिए क्या करेंगे, u ऑफ -n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ना। तो ये वाला जो सिग्नल मिला इस केस में, ये हमको लेफ्ट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म मिला। ठीक है, तो अब यही तो करते हैं हम, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसी दो सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कैसा, क्योंकि आरओसी नहीं दिया हुआ है ना, तो ये हो सकता है a की पावर n u ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म हो, या फिर -a की पावर n u ऑफ -n-1 का जेड ट्रांसफॉर्म हो। ठीक है, तो एक इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म हम ऐसे सीक्वेंस से भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन हर किसी सिग्नल का सीक्वेंस जो है उसको अरेंज नहीं कर सकते ना आप इसमें, इसलिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए जिनमें किसी पर्टिकुलर सैंपल का वैल्यू पूछा हुआ है, एक्स ऑफ 8 का वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ 9 का वैल्यू क्या है ना। ठीक है, तो ये डिवीजन से हमको कोई पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं स्पेशल, उनको कैसे डील करना है वो ये वाला इस वीडियो के थ्रू देखा हमने, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन देखेंगे, एक आया हुआ है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वो अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।